सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन यानी कुछ वाक्य आमतौर पर बच्चे गलत प्रयोग करते हैं लिखते वक्त, और उसी को जब सही रूप में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। यहां पर आपको बाईं तरफ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं और दाईं तरफ उनको शुद्ध करके लिखा गया है। देखिए, आवाज जो होगी वो एक जैसी आएगी, लेकिन मात्राओं का फर्क होगा। जैसे पहला क्या है आपका, आजाद, ठीक है, आजाद, आजाद है, लेकिन ये आजाद नहीं होता बच्चों, ये होता है आजाद। क्या होगा? आजाद, ठीक है। जैसे दूसरा है उज्जवल, क्या है? उज्जवल, लेकिन जब हम इसको शुद्ध रूप उच्चारण करेंगे उज्जवल, क्या होगा? उज्जवल। ये क्या है? परीक्षा। जब इसका सही रूप होगा तो वो होगा परीक्षा, यानी छोटी ई की मात्रा नहीं लगती, लेकिन कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चों, ये शब्द गलत होता है, तो सही जो रूप होगा परीक्षा। ये क्या है? अमूल्य। तो क्या हो जाएगा? अमूल्य। यहाँ छोटा ऊ और बड़े ऊ का फर्क आया है। ये है पर्याप्त और ये पर्याप्त। पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है। ये अनुराग लिखा है, जबकि अनुराग होता है बच्चों, ठीक है। वात्सल्य है, वात्सल्य नहीं होता, ये ब नहीं होता, व होता है, वात्सल्य। सम्मान्य, सामान्य, ठीक है बच्चों। विपरीत, विपरीत। उच्चारण छोटा, अगर छोटी मात्रा है तो छोटा उच्चारण होता है। तो यहां पर जो विपरीत लिखा हुआ है ये शब्द गलत है। जो विपरीत सही होता है वो ये होता है विपरीत, ठीक है बच्चों। व्यापार, व्यापार, सुनना है, व्यापार नहीं होता, व्यापार होता है। अतिथि, तो क्या? अतिथि, थी नहीं हुआ, थी, अतिथि। पूज्य, पूज्य। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। प्रमाण, प्रणाम, ठीक है। कवि, कवि, कवि नहीं होगा, कवि। आराम, आराम। कृपया, कृपया, प पूरा आएगा। तो बच्चों, ये कुछ आपके शब्द हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वाक्य शुद्ध। ये तो थे आपके शब्द पर। अब वाक्यों में भी कई बार गलती कर देते हैं बच्चे। बच्चों, वाक्यों की शुद्धियां प्राय निम्नलिखित प्रकार की देखी जा सकती हैं। अभ्यास से इन अशुद्धियों को का सुधार किया जा सकता है। देखिए, लिंग वचन संबंधी अशुद्ध। अशुद्ध वाक्य क्या है? आप कहां से आ रहा है। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? आप कहां से आ रहे हैं, ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या है? सतीश कमर कसा बैठा है। और शुद्ध रूप इस वाक्य क्या होना चाहिए? सतीश कमर कसे बैठा है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी तरह से अब जो कारक के चिन्ह होते हैं उन संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं? देखिए, अशुद्ध वाक्य है, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। शुद्ध रूप क्या होगा? तितली के सुंदर पंख होते हैं। पास नहीं होते, उसके सुंदर पंख होते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है? शरीर पर कई अंग होते हैं। तो जब आप उसको शुद्ध करके लिखेंगे तो शरीर के कई अंग होते हैं। शरीर पर नहीं होते, शरीर के होते हैं बच्चों, ठीक है। अगला आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, लड़का ने खाना खाया। जब हम इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या होगा?
लड़के ने खाना खाया। ठीक है बच्चों। अशुद्ध वाक्य है, देखो, उसको विद्यालय जाना है। जब हम इसी को शुद्ध करके लिखेंगे, उसे विद्यालय जाना है। ठीक है बच्चों। शब्दों के सही क्रम संबंधी अशुद्धि। अब कई बार क्या होता है, जब हम वाक्य लिखते हैं तो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं और हम उसको सही मान लेते हैं कई बार। जैसे यहां पर है, केवल यहां 2 पुस्तकें हैं। तो जब हम इसको शुद्ध रूप लिखेंगे बच्चों, तो यहां केवल 2 पुस्तकें हैं। तो ये हो गया इसका शुद्ध वाक्य। जैसे यहां लिखा हुआ है, गर्म चाय का दूध लाओ। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? गाय का गर्म दूध लाओ। ठीक है। आगे है शब्द संबंधी अशुद्धियां। जैसे पिछले सोमवार वह दिल्ली जाएगा। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा बच्चों? पिछले सोमवार वह दिल्ली गया। ठीक। अशुद्ध वाक्य है, हम रात को देर से भोजन खाते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हम रात को देर से भोजन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ आपकी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है। तो ये क्या था आपका पाठ, अशुद्धि संशोधन। तो आप पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सभी शब्दों को याद भी करेंगे। ओके।